राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सस्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मेरा ये निवेदन रहता ही है कि ये छत्तीसगढ़ सहित पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों और जो उथल पथल राज्यों में और देश में जो राजनीति का होता है और विभिन्न महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटती हैं उनका सटीक विश्लेषण और आकलन समझने के लिए अगर मेरे सस्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनती है कि आप जरूर कर लीजिए, और अच्छा लगता होगा तो अपने क्षेत्र के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर और फॉरवर्ड करिए। आज कोशिश करते हैं भूपेश बघेल की भविष्य की राजनीति के बारे में। देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 साल मुख्यमंत्री थे, 15 साल बीजेपी की सत्ता रही, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई और भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे और अपोजिशन लीडर थे TS बाबा। ज्यादातर कांग्रेस की परंपराओं में यह रहा है कि जो अपोजिशन लीडर रहता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे। भूपेश बघेल और TS बाबा, राहुल गांधी जी और PL पुनिया जी उस समय के जो प्रभारी थे, उनकी पहली पसंद ताम्रध्वज साहू जी थे। इन दोनों ने भयंकर विरोध किया और यह तय हुआ, जैसा कि सब आप जानते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही और जो इंफॉर्मेशन मेरे पास मिलता है उसके आधार पर ही मैं आप सबसे तथ्यों को रखने की कोशिश करता हूं कि दोनों ने विरोध किया और 2.5 साल का फार्मूला बना। लेकिन 2.5 साल बाद भूपेश बघेल जी इस्तीफा नहीं दिए, क्योंकि यह भी माना जाता है कि केंद्र में कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में अगर भूपेश बघेल का कोई सबसे बड़ा शुभचिंतक और भूपेश बघेल को जो सबसे बड़ा सरपरस्ती का जो फायदा मिलता है या उठाते हैं वो प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा। और भूपेश बघेल और कांग्रेस की राजनीति पे मेरा और भी वीडियो बने हैं, कृपया आप सस्य साक्षात्कार चैनल पर जाकर देखिएगा। लेकिन संक्षेप में आपको बता दूं कि भूपेश बघेल को कांग्रेस जब ये पहली बार MLA बने पाटन से, तो कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया था। जहां तक मेरे को याद है, याद नहीं पक्की बात है, किसी वर्मा जी को मिला था। पूरा वीडियो में एक बना चुका हूं मैं। उनका नाम को काट कर धोखाधड़ी करते हुए उस समय B.Pharm कोरा आता था और फर्जी तरीके से जिनको टिकट दिया गया उनका नाम को काट कर भूपेश बघेल को कांग्रेस का टिकट दिया गया और वो पाटन से विधायक बने। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुक्ल परिवार का, श्याम बिया, विद्या बिया का बड़ा दबदबा था, लेकिन भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ, क्योंकि शुक्ल परिवार छत्तीसगढ़ की ज्यादा सेवा करते थे, सबको पता है। गंगरेल हो, कोडार हो, हसदय हो, आपका आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, भिलाई स्टील प्लांट हो, ताप विद्युत केंद्र हो, एयरपोर्ट हो, दूरदर्शन हो, अस्पताल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये छत्तीसगढ़ में अगर जो भी बना है वो शुक्ल परिवार के द्वारा बना है। लेकिन भूपेश बघेल को की राजनीति समझने वाले जानते हैं कि वो अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह को अपना नेता मानते थे। यहां तक कि जब दिग्विजय सिंह के राज में छत्तीसगढ़ के साथ कुठाराघात किया गया, 2 बातें, एक जो जल संसाधन का सबसे बड़ा केंद्र विद्या अभियान ने जब छत्तीसगढ़ को दिया, जहां पे आज विधानसभा लगता है, वो छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कार्यालय था, जहां पर रिसर्च होना था जल ग्रहण का, भूमि के अंदर ग्रहण का, धान के नए नए किस्मों का, किसानों के भला करने का। और जब उसको आंध्र प्रदेश उठाकर ले गया और दिग्विजय सिंह विरोध नहीं किए CM रहते हुए, और भिलाई में कोई महत्वपूर्ण
का कोई एक बहुत बड़ा एक विकास से रिलेटेड भिलाई 3 का कोई विषय था, उसको भी दिव्या सिंह जी उठा के ले गए और भूपेश बघेल और लोग विरोध नहीं किए, क्योंकि ये शुक्ल बंधुओं के विरोधी नेता में गिने जाते थे, उनका लाभ इनको मिला। उसके बाद राजनीति बढ़ती गई, आप सब जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, जोगी जी को बाहर करते हैं और टीएस बाबा का सहारा लेकर घोषणा पत्र और रमन सिंह जी के आखिरी के 5 साल की जो राजनीति थी, जिसमें बीजेपी चूक गई, कई मामलों में बीजेपी चूकती है, वो चूक गई। उस समय सीएम बदल देना था, प्रत्याशी बदले जाने थे, नहीं बदला, ओवर कॉन्फिडेंस जैसा भी लोकसभा में हुआ और बीजेपी हार गई। भूपेश बघेल जी सीएम बन गए, 2.5 साल बाद नहीं हटे। क्या होता उसके बाद? क्या आज भूपेश बघेल, आज अब मुख्य विषय पे आते हैं, क्या आज भूपेश बघेल राहुल कांग्रेस के ताकत बनेंगे कि लायबिलिटी बनेंगे? आज इसी पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। देखिए, मंतूराम पवार की जब घटना हुई और खरीदी बिक्री का कांड चला, आप सब जानते हैं, पूरे कांग्रेस लामबंद हुई, जबकि जोगी जी और उनकी पत्नी रेणु जोगी जी सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे, लेकिन कुछ मामलों में सोनिया गांधी ने स्पष्ट निर्णय लिया और जोगी जी को बाहर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी जी इस मामले में कमजोर नेता साबित हुए हैं अब तक। आप सब जानते हैं, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके इमेच्योर बयान, उटपटांग बयान, उल्टा सीधा बोलना, इस सब के बीच में कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन देश के ज्यादातर लोगों को खराब लगता है। इसीलिए देखिए, एक टीवी मीडिया का रिपोर्ट्स में उनकी लोकप्रियता मात्र 22% है, जबकि 50% के आसपास आज भी मोदी जी खड़े हैं और लोकसभा में 99 सीट कांग्रेस जरूर है, लेकिन वो पूरा श्रेय राहुल जी को दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने दम पे 50-52 सीट पाई है। बाकी जो सीटें पाई हैं वो दूसरे पार्टी के बदौलत पाई हैं, अकेले दम पर नहीं। तो क्या भूपेश बघेल जी कांग्रेस की ताकत बनेंगे राहुल कांग्रेस के की लायबिलिटी? जैसा कि बताया जा रहा है कि ओबीसी के बड़े चेहरे हैं और राहुल और प्रियंका के बड़े चहेते और करीबी हैं। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, क्या चल रहा है 5 साल की राजनीति। देखिए, आज एक कई पेपरों में विज्ञापन आया, उसमें कांग्रेस सरकार की उपलब्धता नहीं बताई गई है। विज्ञापन को देखिएगा, उसमें भूपेश के द्वारा किए गए कार्य, भूपेश के द्वारा, आप जरूर एक एक पेज का विज्ञापन देखना। विज्ञापन देने वाले कौन है उनको भी देखना, वो कौन है, कहां से आए, कैसे थे, उनको भी देखना, और वो क्या लिखे विज्ञापन में कि भूपेश के द्वारा कराए गए कार्य, कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं। फिर लायबिलिटी कैसे हो सकते हैं? आने वाला समय, अगर भूपेश बघेल को आगे लेकर चलते हैं राहुल गांधी या प्रियंका, तो देखिए आप, सबसे बड़ा पीएससी घोटाला बिल्कुल फंदे में चढ़ेंगे, या इनके सरकार के लोग, सीबीआई जांच कर रही है, एक एक केंद्र से 30-35 प्रोफेसर बनते हैं, एक ही परिवार के 5-6 लोग डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। साफ भ्रष्टाचार और बेईमानी, महादेव सट्टा 15,000 करोड़, आज भी उस पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार जांच चल रही है। शराब घोटाला 2,000 करोड़, जिसमें इनके कई करीबी, आपका कोयला घोटाला को भी आप मान लो, कोयला घोटाला करीब करीब क्या बोलते 600 करोड़ तो कैग बता रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर 5,000 करोड़ का कट मनी का घोटाला है, जिसमें लेवी वसूल की जाती थी प्रतिदिन 2,000 करोड़, 3,000, जो भी मान लीजिए आप, 2-3 करोड़ का प्रतिदिन का घोटाला था, जिसमें इनके जितने करीबी, सौम्या चौरसिया, अनिल टूटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, ना जाने विश्नोई और तिवारी, सूर्यकांत तिवारी, उसके रिश्तेदार नातेदार, सब जेल में है महीनों से। और यहां तक बोला गया, ईडी एक जो बड़ी एजेंसी है, कि अनवर ढेबर असली आबकारी मंत्री थे, जो मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं। ये सब जांच 1,300 करोड़ का लगभग गोटार घोटाला। मैं जैसे हमेशा जिक्र करता हूं, जैकेट बताइए आप, पीएचक्यू ने जैकेट खरीदा जवानों के लिए, सुरक्षा के लिए, 13 करोड़ का, कहने के लिए 13 करोड़ है, लेकिन एक एक की जिंदगी लाखों लाखों करोड़ से महंगी है, और ऐसे आदमी से जैकेट खरीदा गया, ना उसका फैक्ट्री, जबकि नियम ये था कि वो जैकेट बनाने वाली
उत्पादन करने वाली पंक्ति थी, लेकिन जहां से पता दिया गया वहां पर सिरगट्टी बिलासपुर का, वहां पे खुला मैदान है, फैक्ट्री तो दूर छोड़िए, वहां पे कोई मकान तक नहीं है। इस तरह से आप देखिए, आप डीएमएफ घोटाला, क्या भ्रष्टाचार हुआ डीएमएफ घोटाला में, चावल घोटाला, पीडीएस घोटाला, जिसमें केंद्र के चावल का गबन किया गया, केंद्र के पीडीएस के अनाजों का गबन किया गया, यह भी बहुत बड़ा घोटाला है। और आप जानते हैं 508 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल महादेव सट्टा ऐप में ईडी पकड़ चुकी है, जांच एजेंसियां पकड़ चुकी कि 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल और उनके लोगों को सीधा मिला, जिसमें विनोद वर्मा की भूमिका और जो चंद्रभूषण वर्मा एसआई, जो यादव लोग जो जेल में है, उनका मकान देखिए आप संतोषी नगर में, करोड़ों करोड़ों के मकान, एक छोटे मोटे सिपाही लोगों के, ये सब जांच। आखिर पेड़ में जब आप पानी डालते हो तो वो पानी जड़ में ही जाता है। ये जितने करोड़ हुए, हजारों करोड़ के घोटाले जो आरोप भूपेश सरकार, अब तो खुद ही भूपेश के लोग बोल रहे हैं कि वो भूपेश की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं। आज का विज्ञापन आप देख लो, कुल मिलाकर इतने सारे जांच, ईडी के, सीबीआई के, ईओडब्ल्यू के, इतने सारे प्रमाण, इतने सारे जांच, भूपेश बघेल के ऊपर बहुत बड़ी तलवार लटकी है। उनके सब लोग जो प्रमुख लोग थे, वो सब अनिल टूटेजा से लेकर आपके अनवर ढेबर से लेकर, अरुणपति त्रिपाठी से लेकर, सौम्या चौरसिया से लेकर, रानू साहू से लेकर, बिश्नोई जी से कलेक्टर, सब जेल में। आप देख लीजिए आप, आखिर इन लोगों ने पैसा करोड़ों करोड़ों का घोटाला करके पैसा किसको दिया, कहां गया। जिस दिन महादेव सट्टा में जो 250 लोग, जैसे एक मीडिया रिपोर्ट में आया कि 250 लोग दुबई शिफ्ट हो गए, इसमें जो मेन लोग हैं जब भारत प्रत्यर्पण में आएंगे तब क्या स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर भूपेश बघेल की जो 5 साल की सरकार थी, राजू मितान क्लब देखिए आप, आपको छोटा बात लगेगा, 1-1 लाख रुपए दिए राजू मितान क्लब का, उसकी ऑडिट नहीं हुआ। और आपको मैं बता रहा हूं, राजू मितान क्लब मेरे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा था, 1-1 लाख रुपए का बंदर बांट हुआ है। अगर सही में जांच हो जाए तो राजू मितान क्लब के पैसा देने वाले और जो अध्यक्ष और सचिव राजू मितान क्लब में जो कांग्रेस के भूपेश के खास लोग जो बने थे, अध्यक्ष और सचिव या कोषाध्यक्ष, सब जेल में जाएंगे, लूट के खा दिए पूरे पैसे को। सही जांच होनी चाहिए, इसको तो मैं डंके के चोट पे बोल सकता हूं, जांच सही होनी चाहिए। राजीव मितान क्लब में जो पैसा दिया गया, क्या बोला जाए। अब ये सब जो घटनाएं हैं, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो भयंकर जो लूट हुआ छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार के में जो लूट हुआ, ये क्या लायबिलिटी नहीं है? क्या ये जांच आगे नहीं चलेगी? क्या इस जांच में अगर राहुल गांधी और प्रियंका, मान लो भूपेश को कोई बड़ी जिम्मेदारी देते और कल की डेट उनका बेटा और भूपेश बघेल इन सभी भ्रष्टाचारों में अगर जेल जाते हैं तो क्या होगा? खैर, आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी जी से यह अपेक्षा करना कि वो सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे या भविष्य को देखकर राजनीति कर पाएंगे, मेरे को तो मुश्किल लगता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि भूपेश बघेल बहुत बुरी तरह फंसे हैं अपने 5 साल के जो भ्रष्टाचार उन मामलों में। और निश्चित रूप से भले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, महासचिव बनाए, क्या बनाए, लेकिन एक न एक दिन, मेरी बात को आप याद रखना, ये लायबिलिटी साबित होंगे। और कांग्रेस में भयंकर विरोध हो रहा है उनका, चाहे सत्यनारायण शर्मा जी हो, धनेन्द्र साहू जी हो, अमितेश शुक्ला हो, टीएस बाबा हो, चरणदास महंत हो, छन्नी साहू जी हो, ना जाने कितने लोगों ने तो पार्टी छोड़ दी भूपेश बघेल का विरोध करते हुए। इवन दीपक बैस भी इनके विरोध में आए, मोहन मरकाम जी, ना जाने कांग्रेस के जितने छत्तीसगढ़ के नेता हैं, ये भूपेश बघेल के खुल के विरोध में आ गए पार्टी के स्तर में। और अगर भूपेश बघेल जी इन भ्रष्टाचारों में जेल जाते हैं तो मान के चलिए, जैसे जोगी जी को बाहर किया गया कांग्रेस से, उसी तरह से ये सब नेता एक होकर भूपेश बघेल को कांग्रेस से बाहर करने की मांग करेंगे और वहीं से ये राहुल और प्रियंका की लायबिलिटी बनेंगे। देखते जाना आप। ये मेरा आकलन विश्लेषण है कि जो 5 साल पीएससी से लेकर, शराब से लेकर, महादेव सट्टा से लेकर, कोयला घोटाला से लेकर, डीएमएफ से लेकर, गोठान गोबर घोटाला से लेकर, जैकेट घोटाला से लेकर, डीएमएफ फंड का घोटाला से लेकर, जितने घोटाले, चोरी, डकैत और पोस्टर
ट्रांसफर पोस्टिंग की तो बात ही मत करो। किसी भी कलेक्टर को आप देख लो, 1.5 साल तक काम करने नहीं दिया गया किसी भी जिले में। ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं। एसपी को काम करने नहीं दिया गया। और हॉलीग्राम का जो घोटाला हुआ, जो दिल्ली से लेकर रायपुर तक का जुड़ा हुआ है, सोचिए आप, गांव गांव में अवैध शराब बेच बेचकर 40-40, 50-50 कोचिए तैयार किए गए। एक तरफ 50% वैध शराब बिकता था, तो दूसरी तरफ ऐसा रिपोर्ट है कि 50% से भी ज्यादा अवैध शराब गांव गांव में बिकते थे। सिर्फ लूट किया गया, और इस लूट में छत्तीसगढ़ के गांव गरीब को बर्बाद किया गया, छत्तीसगढ़ को नाश किया गया। शराब में छोटे छोटे बच्चों को इतनी लिप्त कर दिया गया कि आज छत्तीसगढ़ के मेरे जवान, मेरा परिवार, मेरे किसान सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, बर्बादी की कगार पर है। ये सब एक न एक दिन जरूर सामने आएगा। मेरा ये आंकड़ा विश्लेषण बोलता है कि भूपेश बघेल भविष्य में कांग्रेस के बहुत बड़े लायबिलिटी बनेंगे। इंतजार है मेरे आकलन और विश्लेषण का सही और गलत होने का। हो सकता है गलत भी हो जाऊं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। जितनी बातें मैं बताता हूं ये रिपोर्ट्स के आधार पर बताता हूं, कुछ मेरे जो अध्ययन है उसके आधार पर बताता हूं। सही और गलत आप भी बताइए कमेंट्स करके। लेकिन मान के चलिए आप, जो घोटाला हुए इन 5 सालों में, वैसा घोटाला कभी इस छत्तीसगढ़ में ना देखा गया, ना सुना गया, ना हो सकता। बाकी आप कमेंट्स बताइए यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप समर्थन दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट्स जरूर करिए, आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, अच्छे और बुरे, सब में मेरे को प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है। आप सबका धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय मां छत्तीसगढ़ मातारी, जय हिंद, जय मां भारती।